नरकटियागंज नगर में एक दंत चिकित्सक ने अपने कौशल और अनुभव से वो कर दिखाया है जो आमतौर पर बड़े शहरों में ही संभव माना जाता है। मामला एक टेढ़े अकले दांत से जुड़ा है जिसने एक युवक को महीनों तक परेशान रखा, लेकिन स्थानीय डॉक्टर ने न केवल इसे सफलतापूर्वक निकाला बल्कि मरीज को बड़ी राहत भी दी। 30 वर्षीय युवक को कई महीनों से टेढ़े अकले की दांत की वजह से असहनीय दर्द हो रहा था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसका मुंह पूरी तरह खुल नहीं पा रहा था। इलाज की तलाश में वो शहर के कई डॉक्टरों के पास गया। कुछ ने तो दांत उखाड़ने की सलाह दी तो कुछ ने उसे गोरखपुर और पटना जैसे बड़े शहरों का रास्ता दिखा दिया। तभी वो पहुंचा नरकटियागंज के दंत विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर वीरेंद्र नारायण के पास, जिन्होंने मरीज की पीड़ा को गंभीरता से लिया और फौरन एक्सरे करवाकर इलाज शुरू किया। इलाज के बाद अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य जीवन जी रहा है। इस सफल प्रक्रिया ने यह साबित कर दिया है अब छोटे शहरों में भी जटिल दंत समस्याओं का इलाज कुशलता से संभव है। टेढ़े दांत को सीधी सोच और सटीक इलाज से ठीक कर दिखाया गया। डॉक्टर वीरेंद्र नारायण का यह प्रयास न केवल सराहनीय है बल्कि वह स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों का विश्वास भी बढ़ाता है। देखिए, ये बहुत सी कॉमन क्वेश्चन है कि मुंह नहीं खुल रहा था। मुंह नहीं खुलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो आजकल तमाम गुटखा मार्केट में चल रहा है जिसकी वजह से मुंह नहीं खुलता है। गुटखा खाने वाले जो होते हैं उनका मुंह नहीं खुलता है और ये मुंह नहीं खुलने की वजह से उनकी कई बीमारी हो सकता है। लेकिन इनके केस में ये अलग बात है। इनका मुंह नहीं खुलने का रीजन था कि अकल चौक, इनके चारों अकल चौक जो हमारे दांतों के 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 भाग होते हैं, दायां बायां ऊपर नीचे मिलाकर चारों दांत इनके अकल चौक तिरछा है, जिसकी वजह से इनका मुंह खुलना कम था। कम मुंह खुलने की वजह से ही इतना इतने परेशानी से मैंने इनका काम किया। अगर इनका माउथ ओपनिंग, मुंह का खुलना अच्छा होता तो इलाज करना बहुत ईजी होता। इस दांत की वजह से इनका मुंह नहीं खुल रहा था और मुंह नहीं खुलने का रीजन था कि वो अकल चौक, अब अकल चौक निकल गया और ये एक्सरसाइज करेंगे तो इनका मुंह प्रॉपर वे में खुलेगा और इनको कोई समस्या नहीं होगा। सब कुछ आराम से खा सकते हैं और सही से बातें कर सकते हैं। असल में आप जिस दांत के बारे में चर्चा करना चाहते हैं वो दांत अक्सर उसको अकल चौक कहते हैं, जो हमारे उम्र के 18 साल के पड़ाव पे जब हम पहुँचते उस दांत का जन्म होता है। और वो दांत जनरली हमारे अकल चौक पूर्वजों में काफ़ी सक्रिय रहा करता था, लेकिन हम लोग के खान पान के अभाव की वजह से वो अब निष्क्रिय हो गया है, जो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर अवशेषित अंग के रूप में जाना जाता है। उस दांत में दिक्कत ये था कि दांत तिरछा जमा हुआ था और ये काफ़ी समय से परेशान थे। जो आप मरीज को देखे हैं ये कई सालों से परेशान थे। विगत कई डॉक्टरों को इस शहर में दिखाया, लेकिन कई डॉक्टर ने इनको गोरखपुर और पटना जाने का सलाह दिया। लेकिन जब ये हमसे संपर्क किए तो हमने देखा और इनको सुझाव दिया कि नहीं, ये दांत आपका इसी शहर में निकलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तमाम डॉक्टर्स अपने कमीशन के चक्कर में इधर उधर भेजना चाहते हैं, लेकिन ये अपने यहाँ ऐसा चीज़ नहीं है। हम काफ़ी सहूलियत के साथ मरीज़ के साथ इलाज करना चाहते हैं और इलाज करते भी हैं। मरीज़ जो आते हैं हमारे यहाँ उनको हम काफ़ी अच्छा कुछ बता पाते हैं, समझा पाते हैं, दिखा पाते हैं। एक्सरे मैंने किया उनका और बताया कि नहीं, आपके दांत का जो स्थिति है बहुत नाजुक है। उसकी वजह से उसके बगल वाली जो दांत है वो डैमेज हो रहा था, वो हिलना चालू हो गया था। तो अब समस्या था कि अब दोनों दांत को बचाया जाए तो संभव नहीं है। दोनों दांत बचाया नहीं जा सकता क्योंकि एक दांत तिरछा है और एक दांत सीधा है। तो सीधे वाले दांत को बचाने की जरूरत है और जो तिरछा दांत उसको निकालना, लेकिन हिल तो रहा है दोनों दांत। तो इनको कुछ दिन दवा चलाने के बाद मैं रिकॉल किया था और ये आप आए हैं। आने के बाद मेरे पास इलाज के लिए जो भी तरीका है मैंने अप्लाई किया है और जो दांत हिल रहे थे दोनों, उसमें से एक सीधे दांत को बचाया गया और तिरछे दांत को निकाला गया है। ये दांत काफ़ी कष्टदायक होता है। अकल चौक लोग कहते हैं कि बच्चा का अकल आ गया यानी 18 साल बाद, तो यही अकल चौक है। इसी की कहानी है अकल चौक की, जो हमारे शरीर के लिए अवशेषी अंग है, इसलिए मशक्कत करना पड़ता है इसमें। इनको ये दूसरे डॉक्टर के पास भी गए हुए थे, उन्हें सलाह दिया गया था दोनों दांत निकालने के लिए, लेकिन आपने एक ही निकाला, कैसे? ये अपने अनुभव के ऊपर निर्भर करता है। कुछ डॉक्टर्स हैं कि बहुत इजी तरीके से अपने मरीजों पे काम करना चाहते हैं और कोई विशेष अपना ज्ञान का काम नहीं करते हैं। उनको लगता है कि इजी में कोई काम कर दें, दोनों दांत को निकाल दें, दांत निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ तिरछा दांत निकालना एक चैलेंजिंग की चीज़ है। जो दांत आपको दिख नहीं रहा है उसको एक्सरे से देखा जा रहा है कि हाँ ये दांत यहाँ पे है और उसे निकाला जा रहा है। और जो डॉक्टर्स होते हैं अनुभव विहीन होते हैं, उनके पास अनुभव नहीं है, वो कहीं ना कहीं से सीख कर आके काम करते हैं। तो ये चीज़ समस्या बन जाता है मरीजों के लिए
कि एक दांत निकालने के बजाय 2 दांत निकालते हैं। जब उसके आगे वाले दांत निकाल देंगे तो पीछे वाले दांत ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो उनको ये लगता है कि मैंने तो दांत निकाल दिया, मरीज को राहत हो गया, बट जो ईश्वर ने दांत दिया है, जो ऊपर वाले ने दांत दिया है, उस दांत को निकाल देना और उसी दांत से खाना खाना है, ये काफ़ी सोचने वाली बात है और विचार करने की चीज़ें हैं। ये हमारे जो भी मैंने इस शहर के वासी हैं या जो हमसे जुड़े हुए हैं लोग हैं, इनको ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो ईश्वर ने दिया है वो डॉक्टर कभी नहीं दे सकता है। तो उससे आप बचाने की कोशिश करें, न कि निकालने की। और जो दांत तिरछे हैं तो मजबूरी है कि उसको निकालना है, उसके चक्कर में 2 दांत ना खराब करें। समय रहते हुए अगर आप इसका इलाज करा पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है और आपके लिए काफ़ी सहूलियत है। हमारे क्लिनिक पर आप आते हैं तो इस चीज़ को आप लाभ ले सकते हैं। नमस्कार।